भिन्न पढ़ेंगे। भिन्न को कैसे समझेंगे? भिन्न मतलब क्या? किसी एक हिस्से में कई सारा भाग लगाना और उस भाग का कितना हिस्सा आपको मिल रहा है उसी को क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे। जैसे इस पिक्चर में क्या देख रहे हो? एक कोई है गोला है या कुछ भी समझ लीजिए, पापड़ समझ लीजिए, रोटी समझ लीजिए। इसमें के क्या 4 हिस्सा किया गया है, ये 4 हिस्सा किया गया है और इसमें से एक हिस्सा ये निकाला गया, तो ये कितना हो जाएगा? यानी 4 हिस्सा किया गया तो इसके हर में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और एक हिस्सा आपको मिल रहा है तो ये अंश इसका, यानी ऊपर वाले भाग को अंश बोलते हैं और नीचे वाले भाग को हर बोलते हैं, हर बोलते हैं। अब इस रोटी के माध्यम से समझेंगे हम लोग। क्या है ये? रोटी। रोटी है, बसिया रोटी है, ताजी रोटी है। अब देखिए एक रोटी है और विशाल चौधरी के घर में 3 लोग हैं। विशाल चौधरी, काजल है और विशाल चौधरी हैं और उनके भाई विवेक है। अब उनके घर में क्या एक ही रोटी है, रात वाली बची थी भाई। अब सोचे कि स्कूल जाना है पढ़ने, इनकी मम्मी ने सोचा कि स्कूल पे जाना है पढ़ने तो एक रोटी है किसको किसको दूं? तो विशाल चौधरी नहीं, हम ही खाएंगे पूरा, थोड़ा जिद्दी है ना, सोचा हम नहीं। इसकी मम्मी बोली नहीं, इसमें से हम क्या करेंगे? हैं 2 हिस्सा करेंगे, काजल को भी देंगे। यानी अब इसको ऐसे करके तोड़ दिया, ऐसे करके तोड़ दिया। अब ये क्या हो गया? 2 हिस्सा हो गया। 2 हिस्सा हो गया ना, ऐसे करके इन्होंने तोड़ दिया, इस रोटी को तोड़ दिया तो 2 हिस्सा हो गया। अभी बीच से क्या कर दिया? 2 हिस्सा कर दिया। इसकी मम्मी ने इस रोटी को आधी आधी कर दिया। कितना कर दिया? आधी आधी। अब एक रोटी काजल को दे दिया, एक रोटी विशाल को देने जा रही थी, अभी दिया नहीं। तब तक वो आ गई, प्रांजल आ गई, इनके चाचा की लड़की है प्रांजल। प्रांजल आ गई, कह रही चाची हमहू दे दो रोटियां, हमहू खा ली, हमरो बड़ा भूख लागे, हमहू जाके पढ़े। चावल संगरिया बोर बोर खाए ली। तो उसके बाद में क्या हुआ? और विवेक भी आ गया, इनका भाई भी, मैं भी जाऊंगा भूखा में पढ़ने। तो इस आधी में से आधी कर दी इन्होंने, आधी में से आधी कर दिया, ऐसे आधी में से आधी कर दिया। कितने हिस्से कर दिया? 4 हिस्सा कर दिया। अब उन्होंने 4 हिस्सा कर दिया। अब एक हिस्सा ये विशाल को मिलेगा। तो कितना 4 हिस्सा किया था तो एक हिस्सा कितना हुआ? 1/4 हुआ, यानी 4 में 1। ये 4 है ना, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग कर दिया रोटी का। तो 1 भाग कितना? 1, इसमें से 1 ले रहा हूं, 4 में से 1 ना, तो 1/4। 4 रोटी, 4 टुकड़े में से कितना लिया? 1 टुकड़ा, तो कितना हो जाएगा? 1/4। यानी कि 4 में से 1 भाग विशाल को मिल गया, 1 भाग काजल को मिल गया, 1 भाग प्रांजल को मिल गया, 1 भाग विवेक को मिल गया। अब तब तक लक्ष्मी और वो आ गई, क्या नाम है? पूजा। लक्ष्मी और पूजा हे बड़की अम्मा, हे बड़की अम्मा हमको भी दे दो थोड़ा सा, हम भी खा लें। तो इसी में से क्या किया इन्होंने? ये 2 भाग और कर दिया। अब इसमें से बराबर भाग तो होगा नहीं, बराबर भाग हो गए क्योंकि 4 हिस्सों में तोड़ा गया है, 4 हिस्सों में से तोड़ा गया है। इसी में से क्या करेंगे? मान लीजिए उसी रोटी को 6 हिस्से में कर दिया उन्होंने, शुरू में 6 हिस्सा कर दिया। अब एक एक हिस्सा सबको कर दिया तो विशाल को कितना मिला? 1/6। यानी कि रोटी के 6 हिस्सा किया गया ना, 6 में से 1, 6 में से 6 हिस्से में से 1 हिस्सा विशाल चौधरी को मिल गया, 1 हिस्सा काजल को मिल गया, 1 हिस्सा प्रांजल को मिल गया, 1 हिस्सा लक्ष्मी को, 1 हिस्सा पूजा को और 1 हिस्सा विवेक को। तो कितना कितना मिला? 1/6। कितना मिला? 1/6। समझ में आ गया सबको? अब भूलेंगे नहीं, नीचे को कितना रहेगा और ऊपर कितना रहेगा। यानी ज्यादा वाला जितना हिस्सा आप लगाओगे किसी भी चीज में, जितना भाग लगेगा वो हमेशा नीचे रहेगा, उसी को हर बोलेंगे। और जो जो हिस्सा आपको मिलेगा, आप मान लीजिए इसमें से 2 हिस्सा खा जा रहे हो तो यहाँ कितना लिखोगे? 2/4। जैसे यहाँ पे देखिए 8 हिस्सा किया गया है, एक हिस्से को 1/8 और 2 हिस्सा जो पाएगा उसको 2/8। मान लो कोई जन पा रहे हैं, यहाँ पे 3 हिस्सा पा रहे हैं, एक ये वाला हिस्सा पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा पा रहे हैं और ये वाला पा रहे हैं। इन तीनों को कितना लिखेंगे आप लोग? 3/8।
8, यानी 8 हिस्सा, 8 टुकड़े में से 3 टुकड़ा, यानी कि 8 टुकड़ा रोटी का किया गया, उसमें 3 टुकड़ा आपको मिल गया खाने को। समझ में आ गया सबको? चलो वेरी गुड।